नुमः चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। अंतर्यामी प्रभु, उनकी अनुभूति के लिए विभिन्न साधनाओं से युक्त माताओं बहनों, मंच में विराजे हुए आदरणीय प्रवर आचार्य श्री भागवताचार्य जी महाराज और कमेटी के अनन्य पदाधिकारीगण, हम लोग आज 6 दिन से श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे हैं। कथा क्यों सुनते हैं? ताकि अपनी व्यथा मिट जाए। अगर कथा सुन के व्यथा न मिटी तो मामला फाल्स है ना। सत्संग में क्यों जाते हैं? सत्संग छूट जाए, असत हम देख ले, सत हम जान ले। अगर ऐसा न हुआ तो सत्संगात परामगति। कल कहा गया था कि संत तुलसीदास जी ने जो भगवान का परिचय बताया, सबहि सुलभ सत्संग, सबहि सुलभ सब दिन सब देशा, सेवक सादर शमन कलेशा। उसके सादर जो सत्संग की जो सेवन की विधि है, वो विधि हम जब सीख जाते हैं तो हमारे समस्त अंतर क्लेशों का शमन हो जाता है, दमन नहीं होता। दमन में तो कोई चीज दब जाती है और शमन में वो चीज मिट जाती है। जैसे काम वासना का आप दमन करेंगे, वो कहीं ना कहीं से निकलेगी, रोगी बना देगी आपको। और काम वासना का शमन हो गया तो बीज ही समाप्त हो गया। अभी क्लेश कौन कौन? सबसे पहला क्लेश अविद्या। कल का थोड़ा सा दोहरा दे ताकि प्रसंग पे आ जाए। पहला अविद्या। अविद्या में है कुछ और, हम समझते कुछ और। आज हर व्यक्ति परमात्मा के विषय में समझाने लगता है। हर व्यक्ति मंगल हो शनिचर हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा। अभी बहुत सारी समस्याओं का उल्लेख इन लोगों ने किया, लेकिन हनुमान जी की एक बात नहीं मानते। एक बात, अगर एक बात आज हम लोग स्वीकार कर ले तो हनुमान जी समाज के रक्षक बन जाए। जैसे समर्थ रामदास जी, हनुमान जी की बात उन्होंने मानी। सबसे पहले अब हनुमान जी कौन सी बात? उनके एक हाथ में शस्त्र था, एक हाथ में कमंडल। किसी ने कहा, बाबा ये तुम शस्त्र लिए हो, बाबाओं को शस्त्र से क्या मतलब? वो तो अहिंसावादी होते। अहिंसा परमो धर्म आधा सूत्र है, और इसके पहले का जो सूत्र है, हिंसा धर्मो रक्षक, हिंसा से धर्म की रक्षा होती है। फिर अहिंसा परमो धर्म में आप जाते हो, और वो सूत्र छुपा दिया है। बहुत सारे ऐसे झूठे लोगों के द्वारा समाज में फैला दिए गए, जो आज उसी को सत्य मानते हैं। जैसे कबीर की अंत्येष्टि हम लोगों ने जो पढ़ा, हम जब पढ़ते थे तो जीवनी पढ़ाई जाती थी कि कबीर का शरीर छूटा, उनके सब 100 फूल में बदल गया, आधे उधर हो जाए, आधे उधर हो जाए। एकदम झूठ। सच्चाई में बहुत बर्बर तरीके से उनकी हत्या की गई। उनके पत्नी को, उनके बच्चों को गुलाम बना के रखा गया। 25 साल उनकी पत्नी जीवित रही और उनकी इतनी बराबर तरीके से चौराहे की हत्या की गई। और उस समय जो रामानंद जी उनके गुरु थे, उन्होंने उनके शव को उठवा के उसका संस्कार करवाया, और तब सारी ऐसा बात एकदम गायब हो गई, सत्य गायब हो गया। और एक मोटा मोटा सत्य, यहाँ कोई राजनीतिक बातें नहीं करने आए, लेकिन उदाहरण जानना चाहिए। आज जो बवंडर मचा, कल जो लोकसभा में बवंडर हुआ, 2 लोग आईसीयू में भर्ती हैं, बवंडर। अंबेडकर यानी क्या? वोट बैंक, सीधे साधे लोगों को बेवकूफ बनाना। कहीं संविधान बनाया, कोरी झूठ बात। हर लॉ का विद्यार्थी पढ़ता है,
संविधान सभा में 251 मेंबर थे और 251 मेंबर उस संविधान सभा में 11 कमेटियां थी। एक कमेटी के अध्यक्ष माननीय अम्बेडकर जी और उस जो एक कमेटी के अध्यक्ष थे उसका नाम था प्रारूप कमेटी। प्रारूप कहते हैं जो प्रारूप जो तैयार हुआ है उसकी सूचीबद्ध करना, उसके वो अध्यक्ष थे। एक कमेटी के अध्यक्ष सम्मानित जवाहरलाल नेहरू जी थे। एक कमेटी के अध्यक्ष राजगोपालाचारी थे जो बाद में हेड गवर्नर बना दिए गए। अब बताइए 251 आप लोग किसी का नाम जानते हैं? और हल्ला क्या मचा? हल्ला क्या मचा? आज भी क्या, कल क्या हुआ लोकसभा में? ये झूठ, ये फ्रॉड हर तरफ। और हम जितने भी लोग हैं सनातन धर्म चिल्लाते। तुलसीदास जी धर्म की परिभाषा सीधे से क्या देते हैं? धर्म की दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघन गरीसा, पर निंदा पर ही तसरी। अब हम लोग कहाँ हैं? कहाँ हैं हम लोग? पर ही तसरी से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा पर ही तबस जिनके मन माई, तिन्हें कहा जग दुर्लभ का चुनाई, तिन्हें कहा जग। मनु महाराज जी से पूछो, दति क्षमादम अस्ते हम शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण। धर्म के 10 लक्षण। सबसे पहले धैर्य, नंबर 2 विद्या। लेकिन हम तो विद्यावान है, विद्यावान नहीं हो सकता कोई। अगर कोई विद्यावान होगा तो विप्र होगा। विप्र यानी क्या? ब्राह्मण? नो, हम लोग पढ़ते लिखते नहीं, जानते, फ्रॉड में फंसे हैं। विप्र यानी क्या? जन्मना ब्राह्मणों गेया। 780 साल पहले मनुस्मृति का ये आधा भाग बदल दिया दुष्टों ने। आजकल क्या पकड़वाते हैं? जन्मना जायते शूद्रः। किसी वीर माई की लाल की हिम्मत नहीं हुई जो बात कहे कि ठीक हो जाए, छपाई में ठीक हो जाए। ये सब षड्यंत्र, मुसलमानों का षड्यंत्र, क्रिश्चियनों का षड्यंत्र। हम सब उसके शिकार हैं, आज भी शिकार है, इसलिए हम नकल कर रहे हैं। हम लोग को समझ में नहीं आता असली श्लोक क्या है? जन्मना ब्राह्मणो गेया संस्काराद् द्विजोच्यते, वेद पाठी भवेद विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। और जो कल बताया था कि जो जिस परिवार में जन्म लेता है उसका प्रतिचिन्ह है, जो जिस माता पिता जन्म लेता है उसका चिन्ह है। चिन्ह है 4 वर्ण। भगवान कृष्ण गीता में क्या कहते हैं? चातुर्य वर्णम मया सृष्ट। ये तुच्चे पुच्चे ये इस बात को बिगाड़ पाएंगे? ये सनातन है, सनातन की बात है, वेद की बात है, वेद पुरुष है, उपनिषदों की बातें हैं। क्या करोगे तुम? जरा से बोर्ड के लालच में उस महापुरुष को जिसके जीवन में इतना त्याग तक था उसको हुल्लू लुल्लू मचाए पड़े हो, उसके नाम से मारपीट करते हो, उसके नाम से इतनी दलितता फैलाते हो। कहीं ना हम दलित है, आ जाओ। अरे कहा करोड़ों की प्रॉपर्टी, पढ़े लिखे और साहब ताली की दलित का है। दलगत अगर राजनीति नहीं करो दलित नहीं है, दलगत राजनीति करो दलित हो, तो दलगत राजनीति जो करो सो दलित। और हल्ला मचाए पड़े, झूठ बोलते कि नहीं उसमें टीवी पे आ रहा है, सब में आ रहा है, झूठ बोला ऐसा नहीं हुआ। अरे तो कहां धर्म रहा, कहां तुम रहे? इसलिए जो धर्म का पालन करता है, धर्म रक्षक रक्षिता, धर्म उसी की रक्षा करता है। और धरती क्षमा,
दमन, अस्तेयम, सबसे पहले धैर्य, नंबर 2 क्षमा। काय की क्षमा? किसके प्रति क्षमा? अच्छा, अगर पति पत्नी की क्षमा न करे तो क्षण क्षण में, माँ अगर बच्चे को क्षमा न करे तो, मालिक अगर नौकर को क्षमा न करे तो, क्षमा हम अलग नहीं उससे हो सकते। और दमन, अगर हम इंद्री का दमन न करें, टीवी देखने के मन में आंखें फूटेंगे कि नहीं? आजकल 2-2 4-4 बजे मोबाइल मोबाइल मोबाइल, क्या हो रहा है? कान खराब हो रहे हैं, आंखें खराब हो रही। न करो दम, न रहो धर्म, न करो दमन। धति क्षमा दम अस्तेयम, अस्तेय माने चोरी, अस्तेय का अर्थ होता है चोरी, चोरी का त्याग। धति क्षमा दम अस्तेयम, चोरी का त्याग। अब चोरी माने क्या? आपको जो भी मिला है उसका मालिक नहीं दिखा, आपने उसको अपना मान लिया, चोरी है कि नहीं? और जब वो अपना चीज लेगा, छीनेगा, तब हाय हाय करोगे, तब रोगे। अस्तेयम, अब किसको पसंद है? मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, हिंदू हो, चोरी करना किसको पसंद है बता? टैक्स चोरी में कितने पकड़े गए, कमरों भर भर के नोट निकलते हैं, जाने क्या क्या होता है। सरकार कहती हमारा, वो कहता हमारा। भैया हमारे हिसाब से तो जिसने मेहनत करी उसी का होना चाहिए, मेहनत के हिस्से का उसको दे दो, बाकी तुम ले लो, बात खत्म। लेकिन वो सब है चोर, पूरी टीम बिल्कुल सब। काजल की कोठरी में कैसो सयान हो जाए, एक लीक काजल की लागिए पर लागिए, ये हाल चल रहा है। शौच माने पवित्रता। अब तुम पवित्र ना हो, पवित्रता होती है आंतरिक और स्वच्छता होती है बाह्य। बाह्य शरीर का स्नान आदि कराना ये स्वच्छता, और मन को पवित्र करना ये है पवित्रता। मन अपने स्वभाव में आ जाए, मन अपने ढंग में आ जाए, मन का तत्व प्रकट होने लगे, मन में पदार्थ का तत्व न रहे, मन को आप जानने लगो, वो पवित्र हुआ। इंद्रिय निग्रह, धीर मानी बुद्धि, बुद्धि का बढ़ाना, बुद्धि का बाह्य भाग भी बढ़ाना। बाह्य भाग बुद्धि, अंतर्भाग प्रज्ञा, और प्रज्ञा भाग भी जगाना। लेकिन हम लोगों का ना तो बाह्य भाग जगा और ना अंतर्भाग जगा। और साधन पथ में, चाहे कथा सुनने का साधन हो, चाहे योग धारणा का साधन हो, चाहे जो साधन हो, 4 चीजें बहुत जरूरी है। श्रद्धा बहुत आवश्यक समय होती, उत्साह, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा। अगर श्रद्धा हुई और श्रद्धा के साथ अगर स्मृति ना हुई, प्रज्ञा ना हुई, प्रज्ञा कमजोर हुई, श्रद्धा ज्यादा हुई, तो हम निस्सार बातों पे विश्वास करने लगेंगे। जैसे निस्सार बात एक बात जान रहे, उसमें थोड़ा सा सार है पर निस्सार ज्यादा है। शनिवार को देखा होगा, इतने इतने बच्चों को पकड़ा देंगे और लोहे में रख के, कहीं इसमें एक सिक्का डालो, कहीं शनि दूर हो जाइए, तो कोई खुदे शनि है, कोई अपन शनि दूर कर ले। भोजन का ठिकाना नहीं, सोने का ठिकाना नहीं, दूसरे शनि दूर करते रहते। अभी कितना निस्सार है। और कहीं आजकल एक फैसला बना, शनि आचार्य पद में जो ज्योतिषी हैं, बहुत पहले वो कहें कि आजकल मंदिर बनावे तो राहु केतु शनि हो, भाई जरूर बैठा ले। राहु केतु शनि को बिठा लेगा तो मंदिर में आमदनी होगी। हनुमान जी आमदनी नहीं दे सकते, राम जी भी नहीं दे सकते, तो शनि में एक और फैशन चल गया, कहीं शनि के सिर ऊपर तेल उड़ेंगे, जो और जबकि कहीं भी नहीं लिखा ज्योतिष में, किसी भी शास्त्र में तेल उड़ेल दे हो। और जिनके मंदिर बने वही बगल में तेल के किसी तेली को बिठा देंगे, तेल बेचता है, और फिर वहां लगा हो तो पाइप, मंदिर के नीचे पाइप हमने देखा। महाराष्ट्र से आ रहे थे, ये बहुत बड़े शनिदेव के मंदिर बने, और भैया बस से देखा, कहा चलो उतरा जाए, देखा। अब हमने सुन रखा था, पढ़ रखा था कि शनि की दृष्टि से अपने को बचाना चाहिए, अब वो ऐसे आगे पहाड़ देंगे, अब कैसे बचे? जाएंगे तो देखेंगे। अब देख रहे हैं कि जिसमें तेल चलाओ, तेल इतनी शीशी, वो पानी वाली बोतलें बड़ी, 1 किलो, जिसकी शनि की महादशा में वो अंतरदशा हो, वो चलावे बड़ी, वो चढ़ावे छोटी।
हम कहा पहले देखे तेल जात कहाँ। हम उधर से पीछे गए, वो चले कोलू की मशीन। हमने कहा ये पाइप कहाँ से आया? कहीं मंदिर से। फिर वही तेल भर के फिर हम बेचते। अब ऐसे समझे कौन काम के, और बढ़िया मान बनी। वही तेल चढ़े और वही तेल उनके वहां जाकर इन लोगों ने ये बना रखा कि शनि देव पे तेल चढ़ाना जरूरी है। निस्सार बात, कहीं भी ज्योतिष में इस तरह के शनि के दान का विधि विधान नहीं लिखा। शनि में कड़वा तेल में शनि का अधिकार है, उसको किसी को देना चाहिए, ये तो है। पर शनि के ऊपर उड़ेंगे और शनि के शिला की बात थी। अब शनि की कोई मूर्ति नहीं है, तो जो मंदिर में जाए उसके ऊपर शनि और चढ़ जाए, ये निस्सार बात। अगर श्रद्धा अधिक है और आपकी प्रज्ञा जागृत नहीं है तो आप निस्सार बातों पर विश्वास कर लेंगे। और अगर आपको पता लगा कि उत्साह ज्यादा है और आपको अगर विचार नहीं है तो आप स्वार्थी हो जाएंगे। धार्मिक स्थान में आप स्वार्थी हो जाएंगे। मतिमान चतुर अति कुटिल बने, जनता सेवक पद लोलुप है। धनवान प्रशासन, टिकट किसको मिलता है? धनवान प्रशासन करते हैं, गुणवान हटाए जाते हैं। देखो जो कोई देख सको, गुरुजन तो दिखाए जाते हैं। इस अहंकार के बदले कितने दोष बढ़ाए जाते। अगर अहंकार का दोष बढ़ेगा, भुगतना तो पड़ेगा जाए। तो धरती क्षमा दमस्त्यम शौच बिंदी निग्रह धीर माने बुद्धि, बाह्य अध्ययन भी बढ़ाइए और प्रज्ञा को भी जगाइए, समाधि में भी आइए, तब संतुलन बनेगा, तब कथा समझ में आएगी। इसके नीचे कि कथा समझ में नहीं आएगी। आजकल तो कथा के जो विधान है, एक जगह किसी ने बुलाया प्रवचन में, व्यास जी महाराज बड़े सजे समरे, दुल्हनों से ज्यादा, पूछो ना। हम कहा इनको वर्णन करिए गो, अरे हमें जाने व्यास है वो भैया देख के बड़ी शर्म हंसी आवे। जाने कितने ब्यूटी पार्लर लगा हुए दो चार, तो हम पूछा इनकी दक्षिणा कितने लिए। और कौनो उनकी बहू रहा है, हमारे कान में कही दीदी देखो 51 लाख दक्षिणा लीन गई। 2-3 उनके साथ परियां वरियां रहा है। एक परी का बुलाया किनारे, उनका काहे बर्बाद कर रही हो बर्बाद। जिस दिन सच्चाई पता लगेगी उस दिन इनके पीछे मुकदमा भी नहीं लगा पाओगी, कोई धारा नहीं। जज साहब कहेंगे क्यों गई, माता पिता की बात क्यों नहीं मानी, माता की आज्ञा में क्यों नहीं चली, पिता की आज्ञा में क्यों नहीं चली। जो तुम्हारा संरक्षक था, जो सनातन धर्म का नियम था कि पति का वरण करो, पति चुने, विवाह क्यों नहीं किया, क्यों तुम धर्म से हट गई। हमका ये अवसर ना आवे, इससे सावधान। अब वो आदमी समझ गया। बहुत आश्चर्य हुआ। हमको सुखदेव अपन कपड़े पीटे तुम नंगे बेचारे कपड़ा न पहने, इतने विरक्त। वो नग्न बनन कथा सुना रहे परीक्षित जी को, और परीक्षित जी अपने हाथ में बांध के तलवार से अपने हाथ पाए काट जाएगी, मैं बिल्कुल नपुंसक, कथा सुन के मैं मुक्त हो रहा हूँ। ऐसे लोग देख के, और व्यास जी को पूछे ने कहा हाल हुआ, और गणेश जी तो उनसे आशीर्वाद दिया है कि जाने साफ देंगे भगवान जाने। ये चारे जने कथा में उनके 51 लाख की दक्षिणा हुई। और फिर पता लगा, सुना नचता है मंच। आजकल तो कथा का एक बढ़िया है नाच है, कहीं कितनी दक्षिणा 11 लाख। ये कथा है, ये सनातन धर्म की रक्षा है। क्या क्या ढोंग, ये निसार बातों पर विश्वास, क्या क्या ये सब बयाना बना रखा है। एकमात्र कल जो इशारा किया था, एकमात्र लोभ देवता की प्रतिष्ठा है, वो भी तामसी स्तर पर। सात्विक स्तर की प्रतिष्ठा है, प्रारब्ध में जो होगा वो मिलेगा, मिलता है लोगों को। अभी कुछ तय करके थोड़ा जाना है, जो होगा उनको मिलेगा। राजसी स्तर की प्रतिष्ठा है, नौकरी कर लो, अधिकारी बन जाओ, चुरा के घूस ले लो। आजकल कैमरा लगे हैं, बाहर घर में बाहर बुला लो, रूम के बगल में
बाथरूम के बगल में छोटा कमरा बना दूसरे में राजसी स्तर की तपस्या और तामसी स्तर का। स्वार्थी समाज सुधारक है, उद्धारक शक्तिहीन दिखते। तो महात्मा जी देख ले, कुछ धर्म प्रचारक धन लेकर जीविका कमाए जाते हैं। देखो जो कोई देख सको, गुरुजन तो दिखाए जाते हैं। जो स्वर्ग चाहते पुण्य बिना, वो लोग क्या कहते हैं, हम तो स्वर्ग जाएंगे, यहाँ भी स्वर्ग करने जैसे वहां भी जाएंगे। जो स्वर्ग चाहते पुण्य बिना, पापों के होते नरक नहीं। वे व्यक्ति लोभया भयवश ही तीरथ में नहाए जाते हैं। इसे विचार करो, भगवान की प्रकृति में सर्वोपरि इस अहंकार की लीला है। इसके मन माने कितने ही भगवान बनाए जाते हैं। आजकल एक कार्यक्रम चला ज्योतिषियों का, टीवी में कहीं भी देखो, कहीं गणेश भगवान है। गणेश भगवान ही गणेश देवता है। गणेश देवता, देवता की कैटेगरी अलग है, भगवान की कैटेगरी अलग है। और कहीं भी किसी को भी भगवान लगा देंगे। तो ये व्यक्ति का चित्त, व्यक्ति का मन कितना मूढ़ है, कितना अटका हुआ, कुछ उसे पता ही नहीं। इसलिए धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षम। धी को बढ़ाओ, धी को बढ़ाने मतलब शिक्षित बनो, और विद्या को बढ़ाओ। विद्या अलग है, विद्या का मतलब प्रज्ञा को जगाओ, समाधिस्थ हो। धीर विद्या, तब सत्य को समझ में आएगा, तब सत्य समझ में आएगा, सत्यम। और जब सत्य समझ में आएगा तो क्रोध नहीं होगा। अक्रोधो दशकम धर्म लक्षण, ये 10 लक्षण धर्म के हैं। अब इन लक्षणों को जो जितना पालन कर लेगा, उसके जीवन में उतना ही ज्यादा सनातन फलित होगा। सनातन क्या, जो सदा से चला आया, और जो हमेशा रहेगा, तो सदा से आए हो तुम। सदा से कल बताया था, अहम आत्मा गुदा के सर्वभूताश्रयास्थिता। सदा से हो तुम। शरीर तुम्हारा सदा से नहीं है, 10, 20 साल, 50 साल, 100 साल। और शरीर को पूजोगे तो क्या, जड़ को पूजो, ठूठ को पूजो, तो सदा से चले आए हो तुम। अरे तुम जो सदा से चले आ रहे हो, तो तुम्हें सनातन अपनी प्राप्ति हो जाएगी। अभी जो गीता जी की महिमा बताई 700 श्लोकों में, पता हो जाएगा असली बात। अब असली बात पता क्या हो जाएगा, सबसे पहले बवंडर पता होगा। चातुर्य वर्णम मया सृष्टम, ये सब बवंडर बचा है ना, गुण कर्म विभागिशा, इसको जान लोगे। ब्राह्मण क्या है, क्षत्रिय क्या है, वैश्य क्या है, शूद्र क्या है, गीता में लिखा है। 3 प्रकार के कर्म किस प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार की श्रद्धा, 3 प्रकार की वाणी, 3 प्रकार का ज्ञान, 3 प्रकार का दान, 3 प्रकार का दान। और अब 51 लाख कौन दान है, कोई खुशी से देता है? क्या बेचोगे, पन्नों में क्या बेचोगे, ये हाल है। कैसे करोगे? ये सब आडंबर, जहां तक हो आडंबर का तिरस्कार, आडंबर की समाप्ति करनी चाहिए। वरना भागवत, श्रीमद् भागवत, कल भागवत शब्द की व्याख्या बताई थी, जो भगवत तत्व, जो भग, जो केंद्र है, जो केंद्र, उस केंद्र में कोई आ जाए लीला कथा को सुनने से। क्योंकि सामान्य मनुष्य तो माया से युक्त है, अविद्या से युक्त है। जब कोई भी अवतार होता है, अवतार शब्द बना अवरक्षणे धातु, जो विशेष रूप से सबके लिए रक्षित होता है, दानवों के लिए भी रक्षित होता है, मानवों के लिए। अपने दानों को तो मार डालता है। अरे आप कहते हो मर गया, मरना तो शरीर बदलना है। वसांस जीर्णानि यथा विहाय, जैसे कोई आप लोग वस्त्र बदलते हो, वैसे शरीर बदलते हैं, कोई मरता वरता नहीं है। पुनः नया शरीर आपको मिल जाता है, आपके कर्म और आपकी वासना के अनुसार। उसमें कुछ भगवान नहीं करेगा,
आपने जैसे कर्म किए, आपकी जैसी वासना है, उसकी पुनः पूर्ति के लिए आपको पुण्य पाप के अनुसार मनुष्य देह बड़े पुण्य से मिलता है, आपका सूक्ष्म मन भी बड़े पुण्य से बनता है, बुद्धि भी बड़े पुण्य से बनती है, और सद्बुद्धि पूछिए मत। ये सब बड़ा विस्तृत विज्ञान है, इसको जानिए बुद्धि के द्वारा, और फिर जो विद्यमान तत्व है उसको जानिए विद्या के द्वारा। तो विद्या केवल विप्र को प्राप्त होती है। फिर वही बात हो रहा है, कह दो हम क्यों नहीं हो सकती? तुम्हें कायम 24 घंटा टीवी देखा तो, मोबाइल चलावा तो, एक इंद्रिय संयम में नहीं, 24 घंटा 50 औरतें चाहिए, दूसरे की लड़की औरत वही तुम्हारी औरत बन जाए, तुम्हें जागेगी प्रज्ञा तुम्हारी, विद्या मिलेगी, कामियों को विद्या मिलेगी, लोभियों को विद्या मिलेगी, अहंकारी अभिमानियों को विद्या मिलेगी, क्षुद्र चरित्र वालों को विद्या मिलेगी, विप्र को मिलेगी। संस्काराद्विज उच्यते वेद पाठी भवेद विप्रा, उसका विद्या जागृत होगी। ये सब उल्लू पचीसी वालों को विद्या जागृत होगी। शिक्षा जाके निकल करके पास हो जाओ, पैसा देके भर्ती हो जाओ, अपना आराम से कुछ भी कर लो, अपना सेवा कार्य करो। सेवा कार्य चाहे एसपी बनो, चाहे पुलिस बनो, चाहे डीएम बनो, चाहे जीएम बनो, चाहे महरी बनो, चाहे नौकर बनो, जो तुम्हारी योग्यता उस हिसाब से आपको मिले। ये सब तो परमात्मा के हिसाब से क्षुद्र कार्य ही है, इनको शूद्र ही कर सकते हैं। ब्राह्मण का तो कार्य दूसरा, क्षत्रिय का तो कार्य दूसरा, वैश्य का तो कार्य दूसरा, शूद्र का तो कार्य दूसरा। तो सारा जगत ही जितना व्यक्त जगत का कार्य है, सब क्षुद्र बुद्धि माने जो केवल पदार्थ देखता है, जो केवल पदार्थ से सुख चाहता है, क्षुद्र माने जो पदार्थ से ही सुख चाहता है, जो केवल पदार्थ देखता है और पदार्थ के संग्रह के लिए अन्याय में जो अपकार और पाप करता है, वो परिभाषा है जिसमें काम की ही प्रधानता है। और काम के लिए उसको नशा चाहिए, नशे की प्रधानता, नशे वाली बुद्धि। पीत्वा मोहमयी प्रमाद मद्रा उन्मुक्त भूतम जगत, पीत्वा लोभमयी अहंकार मद्रा उन्मुक्त भूतम जगत, पीत्वा अहंकार वही प्रमाद मद्रा उन्मुक्त भूतम जगत। इस तरह उन्माद में हो रहा है। वो थोड़ा समझो, थोड़ा जानो, ये बेवकूफों के चक्कर में ढिमढिम का क्या तमाशा मचा रखा है धर्म के नाम पर। एक हनुमान चालीसा पहले ही दुआ है, पहला भी अभी होएगा, सेज गुरु चरण सरोज रज, आगे निज मन मुकुर सुधार। जो मन मुकुर उसको सुधार करो। बरनऊ रघुवर विमल यश, विमल यश उनका जो दायक फल चार, धर्मत का मोक्ष। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। कलेश माने अविद्या स्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, इति पंच क्लेशा। हरहु कलेश, हनुमान जी सब छुड़ा देंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ज्ञान, जो ज्ञान अनंत है, ज्ञान को क्या कहते हैं? ज्ञान अनंत एक सीतावर, जो राम तत्व है वो ज्ञान है। और वो जय हनुमान ज्ञान गुण, जो गुण है सतगुण रजगुण तमगुण, उस सतगुण में जो ज्ञान प्रकाशित हो रहा है, सागर जय कपीश। अब जब सतगुण में जब ज्ञान प्रकाशित होता है, जय कपीश तीन लोग कौन है? जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था। आप जागृत अवस्था को भी जानते हो, स्वप्न देखते हो वो भी जानते हो, सुषुप्ति में हम बहुत अच्छे सोए तुम्हें भी जानते हो। ये है, ये तीनों लोग जिससे उजागर होते हैं, वो आपका आत्म तत्व, वो आपका हम। जय कपीश क्यों लोक उजागर, रामदूत। रामदूत माने क्या? रमन्ते योगिनो यस्मिन् परमानंद विधीयते। जो राम तत्व जो वो अनंत जो पृथ्वी पर प्रकट हुआ, उनका दूत, उनकी सूचना देने वाले कि ये उपासना करने से ऐसा होगा। और उनके दूत हैं अंजनी पुत्र पवन सुत नाम, महावीर। और हम वीर
हम महावीर की पूजा करते हैं और एक को तलवार निकाल के मार देता है। विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के कंचन वर्ण, कंचन माने सोना, सोने का तेज, जो आत्म तत्व का तेज है उसका सुवर्ण रंग होता है। कंचन वर्ण विराज सुवेशा कानन कुंडल कोचित केसा। अब देखो, भूल जाओ, हाथ वज्र, आपकी ध्वजा की रक्षा कैसे होगी? जो ध्वजा लेके चले हो, हम सनातन धर्म हम फलाने, वाकई बहुत ऊंची बातें हैं। और अगर एक हाथ में वज्र नहीं है, हाथ वज्र और ध्वजा, तो ध्वजा की रक्षा नहीं हो सकती। देखो क्या हो रहा है बांग्लादेश में, देखो क्या हुआ संबल में, आज के 15 साल पहले क्या हुआ, मंदिर सब छिपा दिए क्योंकि तुमने वज्र लिया ही नहीं। अभी एक 20 साल का लड़का मार डाला गया बहराइच में, देवी जी के ऊपर आके चढ़ा लगा दिया अपना झंडा, वो तुम्हारा झंडा न तोड़े, तुमने उसको किस बर्बर तरीके से मारा, अयोग्यों का मार ही न पाए गोली मारी के इनकाउंटर करा। क्या है ये, कौन से न पूछ सकता है भाई? वो तुमका ऐसे मार डाले और तुम उनको न मारो जो मारी से, पकड़ के पाए में गोली मरवा दो। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, और कैसे पकड़ोगे? कांधे मूंज, पीछे से डाल के, जनेऊ साजे। अरे तुलसीदास लिखे रहे, हम थोड़ी कह रहे हैं। और न मानो, ये न मानो, ये कंडीशन है कि नहीं? फिर से दोहरा लो इसको, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। अपने अपने घरों में कोई न कोई धारदार हथियार जरूर रखिए, जरूर रखिए। देखो मरता कोई है नहीं, आत्मा से अंदर से सब है हमार, और शरीर कभी रुकता है नहीं, परिवर्तन होते होते बुढ़ाए चले, शरीर रुकता नहीं है। इसलिए निर्भय हो जाओ, परमात्मा कभी छूटता नहीं, सत्य में हमेशा रहोगे, यही धर्म है। इस धर्म को धारण करते हुए हमें कोई सत्य से अलग नहीं कर सकता, हम सत्य होकर जिए। इस प्रकार से समाज का और अपने परिवार का और अपना हित साधते हुए कुछ ऐसा करो, जो जस करे तस फल चाखा, जो जिनमें मारा तिनमय मारा। हनुमान जी तो काटा, और सब हनुमान जी के पुजारी हो, तैसे बात है, पवन तुम्हारा तरह तुम्हारा, हमको जिसने मारा हमने उसको मारा। अगर ये नहीं सीखोगे तो ये पंगु अहिंसा से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि हिंसा हम जानते नहीं क्या होता है। अच्छा बताओ, माँ बच्चे के साथ हिंसा करती क्या? हिंसा अहिंसा करती, पर कान पकड़ना पड़ता है कि नहीं, डांटना पड़ता है कि नहीं, चपत लगानी पड़ती है कि नहीं? कौन हिंसा है? तो अगर मौका पड़े चपत भी लगा दो, कान में उखाड़ दो, पकड़ लो, यहाँ पकड़ ले, सब हनुमान। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जन, एक पीछे कांधे मूंज साजे, एक पीछे जनेऊ साजे। बड़ा ठीक स्थान है, एक झटके की बात है। अरे उमर लिखा है भाई, अगर अपनी ध्वजा की रक्षा चाहते हो तो ये करना पड़ेगा। बहुत शॉर्टकट रास्ता है, बहुत ठीक है। अब आजकल शॉर्टकट की जरूरत तो है ही है, वरना वो नहीं डरते, तुम्हारी गैया काट डाले और खा डाले। और केवल माताओं ने एक चीज जरूर सीख ली, वो जो गैया वैया काट के जो खून निकलता है, उससे जो बनता है पदार्थ, वो पोतले मुंह में, अंदर जाओ, कहते हो बड़े शाकाहारी। अरे पुत्तियों को नहीं पता, नहीं तुम्हें कैसे बनता है, जरा उसको सर्च ले, अपने गूगल गुरु से पूछ ले, बता देंगे। छोड़ दो ये सब लगाना, ये श्रृंगार में नहीं आता, थोड़ा श्रृंगार में लीपा पोती नहीं आती हो कहा। इसलिए जिस देश की माताएं गिर जाती, कमजोर हो जाती है, वो देश परतंत्र हो जाता है। जिस देश का नारी चरित्र गिर जाता है, वो देश परतंत्र हो जाता है। जिस देश में महिलाएं वीरांगनाएं नहीं होती, उनकी संतान सबल नहीं होती, उनकी संतान वही होती जैसा अभी उदाहरण दिया, कितने केक काटे, कितने बकरा काटे, कितने क्या काटे। इसलिए अगर अपना भला चाहते हो तो नारी शक्ति ये न दोहराना कि हमारे यहाँ लिखा यत्र नारे पूजन थे, पूजा में लिखा आती था। आजकल यही चाहती, कोर्ट में जाइए कि हमारी बात नहीं मानी,
उनके मन की करो, भाग जाए दूसरे संग। ज्यादा मन की करो तो भाग जाएगी, और भाग जाती है, फिर दहेज मांगती है, पैसा लेती है, उसके साथ शादी रचा लेती है। कोई महत्व तो नहीं रहा विवाह का। और कहना हम हिंदू है, काहे के हिंदू में तो विवाह एक संस्कार है, और विवाह एक 16 संस्कार में एक महान संस्कार है। और संस्कार में कितनी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो कहाँ है दिमाग? थोड़ा सा पढ़िए लिखिए। एक आजकल और भी एक दिक्कत छा रही समाज में, और इस पर कोई नहीं बोलता। यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार था, हम उसमें बोले तो लोगों ने विशेष ध्यान नहीं दिया। हमने कहा ध्यान आप आज नहीं दे रहे हो, कल आपकी भाषा भी नष्ट होने वाली। संस्कृत भाषा नष्ट हो गई, पाली चली, पाली नष्ट हो गई, हिंदी चली। राष्ट्रभाषा आज 76 साल से राष्ट्रभाषा का दर्जा उसको प्राप्त है, और राष्ट्रभाषा नहीं मिली। जो भी कोई थोड़ा सा पढ़ता किड़बिड़ किड़बिड़ बोलने लगता है। हम बड़े पढ़े लिखे, अंग्रेजी बोले तो बड़ा पढ़ा लिखा। अरे कौन से पढ़ा लिखा? एक बात है कि हरेक में वो आ लगा दे रहे, वेदांता। तो कहीं पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बन जाता है, कहीं स्त्रीलिंग का नपुंसकलिंग बन जाता है। हरेक में आ की मात्रा लगा के भाषा का प्रयोग करना शुरू कर दिया। ये भी एक षड्यंत्र है शिक्षा की जगत में, कि कल को जैसे उच्चारण बरतनी गई, उच्चारण वर्तनी जानते हैं, जैसे बोलते हैं 6 स्थान उच्चारण के, वर्तनी माने वाणी, इसके 6 स्थान है। ये नहीं कोई जानता आजकल। क्या पढ़ाते? बच्चा जन्म लिया, पढ़ाएं क्या? ABCD। अब उसको गले में डिप्थीरिया तो हो जाएगी। अगर गले का संस्थान आप उसको ठीक नहीं करेंगे, उसके लिए शुरू से पढ़ाने का विधान था अ आ इ ई। गले में कभी बीमारी नहीं होगी, गले का कैंसर कभी नहीं होगा। लेकिन आज नहीं पता, किसी को नहीं पता ना, इसलिए पता करो। और ज्यादा पता करना है तो हमारे पास आओ, समय निकाल के आओ, महीना में एक बार आओ, हफ्ते में एक बार आओ, सब पता चलेगा। तो बात चली थी सबई सुलभ शब्द में सब देशा, सेवक सादर श्रवण कलेसा। और बात चली थी विकृति की। तो प्रकृति, विकृति, संस्कृति, प्रकृति हुई विकृति, और विकृति से फिर होती संस्कृति। संस्कृत में मुख्य रूप से 16 संस्कार है, और वो सनातन धर्म की ही देन है। और अभी जो हम लोगों ने सुना, आज चूंकि हमारा भी आखिरी दिन है, ओम जी के यज्ञ का बड़ी ये महायज्ञ है। एक बात और बता दे बहुत भारी, ये तो यज्ञ है, सनातन धर्म में ही 5 महायज्ञ का विधान है। दिन में माताएं कर, माताएं माहुति न डालें, वो शास्त्र विहित नहीं है। लेकिन 5 महायज्ञ अपने घर में हर माता करे तो वो घर, उस घर में भगवान निवास। 5 महायज्ञ के नाम, नंबर 1 ब्रह्म यज्ञ। जब प्रातः उठो, हाथ जोड़ो, स्मरण करो, जिसकी सत्ता में रहे, जिसकी सत्ता में देखा आप जागते रहे, आपके अंदर वो ब्रह्म जागता ही रहा, हम उनको अनुभव करें। थोड़ी देर शांत हो जाओ। नंबर 2 ऋषि यज्ञ। नंबर 2 देव यज्ञ। स्नान आदि के बाद देवताओं का पूजन करो। उसके बाद नंबर 3 ऋषि यज्ञ। कुछ पाठ करो, कुछ अध्ययन करो, नहीं तो रामायण का पाठ करो, सप्तशती का पाठ करो, गीता का पाठ करो, कुछ करो, रोज करो। वो लय होनी चाहिए। लय होने से अचेतन में संस्कार स्थित होता है, अचेतन में वो चीज अपने आप बढ़ती है, और उसके बाद उसका जो ज्ञान का प्रकाश है आपके अंदर अपने आप होता है। नंबर 3 बलिवैश्य देव यज्ञ। जानते हो? नहीं जानते। भोजन जो बनता है, भोजन बनाने में, भोजन में आहुति देना देवताओं। कैसे देव? आजकल तो गैस है, कंडा अंडा कोई जानता नहीं। कुछ लोग होली बल्ला जानते, कुछ नहीं जानते। कैसे करोगे? प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा। अग्नि में आहुति जो आप भोजन बनाया ना, उसकी दी जाती है। चावल में चीनी मिला के दी जाती है, गुड़ मिला के दिया जाता, नमक दाल आल की आहुति नहीं दी जाती। और नंबर 4 हो गया। नंबर 5 आतिथ्य यज्ञ। जो भी अतिथि आपके सामने आ जाए, भिखारी आ जाए, साधु बाबा आ जाए, रिश्ते नातेदार आ जाए, उसका सेवन पूछा। ये 5 महायज्ञ कहे गए।
इनका पालन करने से आपका जीवन दिव्य होता है और आप दिव्यता के पथ में जो चलते हो। ये सनातन धर्म के 5 महायज्ञ कहे जाते हैं, 16 संस्कार कहे जाते हैं, 16 श्रृंगार कहे जाते हैं। उस श्रृंगार में लीपापोती नहीं है, ठेस बता रहे। इसलिए सावधान होकर के ये सब बातों को समझें। अब जैसे हमारे हिसाब से हम कल परसों की चर्चा कर रहे थे, हमको लगा कि श्रीमद् भागवत में एक कृष्ण के जीवन में सबसे बहादुर नारी कौन, सबसे बहादुर कौन? किसी ने कहा राधा जी। राधा जी का कृष्ण यार कितना मतलब है, अब मतलब सब बनाए हैं ही नहीं। ठीक है, अपना बढ़िया है, जैसे लोग प्रसन्न हो, लोक रंजन का हिसाब किताब है, और बाकी जो हिसाब किताब है वो दूसरा है, वो कहने वाला नहीं है। गर्ग संहिता में मना किया गया है कि ये चरित्र जो लिखा ये सार्वजनिक प्रकाशित करने वाला नहीं है, लेकिन लोग नहीं मानते, है ना। तो सबसे बहादुर महिला कृष्ण के जीवन में रुक्मणी जी। रुक्मणी जी, बाकी हम समझ रहे हैं 35 मिनट हो गए हमें बोलते हुए, समय हो रहा है। एक भजन दोहराते हैं, आप लोगों को भी देर हो रही होगी बहुत। फिर जब कभी मिलेंगे, हमसे मिलना हो तो कभी आ जाओ, पूछना तो आ जाओ, फोन नंबर ले लो, जो चाहे से पूछ लो। जानते होंगे बता देंगे, नहीं जानते हो जो जानता है उससे मिला दे। और कुछ किसी कोई शंका तो नहीं बोलने में? ऐसे गुम समूह के कार्य सोचते, भक्तों के प्रेम में नाचे थे। इस भजन की आगे की लाइन है, भक्तों के प्रेम में नाचे थे, भगवान कभी आनंदित हो, धन मान भोग के लिए आज भगवान नचाए जाते हैं, धन मान भोग के लिए आज भगवान नचाए जाते हैं। देखो जो कोई देख सको गुरुजन तो दिखाए जाते हैं। इस प्रकृति में सर्वोपरि इस अहंकार की लीला है, इसके मन माने कितने ही भगवान बना। आज कहे बुद्ध भगवान, कहीं हम बुद्धिस्ट हैं? बुद्ध तो क्षत्रिय थे, ज्ञान साधना करके आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। उनके 500 साल बाद लिखत पढ़त शुरू हुई, कितनी सही कितनी गलत। बुद्ध धर्म अलग, सिख धर्म अलग, ये सब अज्ञानियों की भीड़ के प्रचार है। इनमें सब में मत फंसना। धर्म एक धर्मो सनातनो, केवल सनातन धर्म एक है, बाकी सब संप्रदाय है, बाकी सब मत है, मजहब है। और इसके अलावा जहाँ बिल्कुल ही शुद्धतम शरीर परमात्मा ने आपको दिया और शुद्ध ही आप अग्नि देवता को सौंप देते हो, कहीं से कोई खटर बटर नहीं होती। वो सनातन धर्म का विधि विधान है। और जहाँ पैदा होते ही कट गई, क्या मतलब? अब बताओ कौन सा धर्म है? क्या ये राक्षस कहीं शरीर भी पूर्ण नहीं, मन कहां से पूर्ण होगा, बुद्धि भी पूर्ण नहीं। ये सारा चलते चलते जिसका अस्तित्व सत्य ही है, जो दिखता आत्मज्ञान द्वारा। अरे भाई, संविधान में लिखा है किसी की जाति का उच्चारण न करो, किसी के धर्म का उच्चारण न करो। तो बोलेंगे तो कुछ ना, जिससे लोग समझ रहे भाई भाषा बढ़िया समझ में आ जाए वो ठीक। जिसका अस्तित्व सत्य ही है, जो दिखता आत्मज्ञान द्वारा, उस अहंकार के पार पथिक निज प्रभु में पाए जाते। उस अहंकार के पार पथिक निज प्रभु में पाए जाते। ये सारी बातें हैं। तो अपने जीवन की बात, अपने जीवन की विधि पता लग जाए, इसी का नाम साधना है और इसी का नाम श्रवण है, इसी का नाम मनन है और इसी का नाम नित्य नित्य विवेक है। और विवेक होने पर आदमी व्यर्थ छोड़ देता है, सार्थक करता है वैराग्य, है ना।
विवेक, वैराग्य, छठ संपत्ति इसको प्राप्त होती है। समदम प्रतीक्षा और प्रति श्रद्धा समाधान मुमुक्षुता। हम अविद्या से, हम अज्ञान से कैसे छूटे? तो व्यवहारिक ज्ञान में तो आप बुद्धि के ज्ञान से छूटेंगे, बुद्धि की समझ से छूटेंगे। सब लोग पढ़ो, सबका अधिकार है। और अंतर में जब इधर आप आओगे तो प्रज्ञा के द्वारा आप समाहित होके सत्य का बोध प्राप्त होगा।